भाई, वेनस पाइप कंपनी, राधिका ऑटोबस ढाणेटी, रमेश भाई धनजी भाई चाड़, देव एंटरप्राइज नाड़ापा, प्रीत पेट्रोलियम ढाणेटी, मुंबई मोटर्स मुरलीधर मोटर्स ढाणेटी, वेद ऑटोलिक ढाणेटी, एसपी ऑटो ढाणेटी, श्याम स्प्रिंग वर्कर्स ढाणेटी, बॉबी भाई बॉडी कैबिन वाला, वेलजी भाई राणा भाई डांगर, कर्म भाई बच्चू भाई माता, विक्रम डॉक्टर, हरिभाई जाटिया, इस सभी दाताओं का यहाँ खूब खूब आभार। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपनी जो सहयोगी राशि लिखाई है, तो यहाँ जल्द से जल्द दो बल्लेबाज भेजे यहाँ काड़ी त्रावड़ी के कप्तान नंबर यहाँ तो लाइव स्कोर में हमारे यहाँ जुड़े हैं रामजी रबारी और ऑफ स्कोर में यहाँ जुड़े हैं संतोष माता। तो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सभी युवाओं का एक साथ सहकार मिलता हुआ तो दोनों बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं और बल्लेबाजों का एक अतिरिक्त खिलाड़ी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो दोनों टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ कमेंट बॉक्स का संपर्क करे। तो काली तोड़ी के यहाँ आ चुके, तो कड़ोल के आ भी चुके। खूब खूब आभार। तो लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन कल्पेश और रोहित दोनों बल्लेबाज ओपनर आ चुके और पहली ओवर का गेंदबाजी का दारोमदार संभालेंगे गोविंद। उसका सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कल्पेश। गोविंद चले अपने बॉलिंग थ्रू में। पहली गेंद थोड़ी पटकी हुई गेंद और अंपायर का इशारा है नो बॉल, क्योंकि यहाँ अंपायर की एक बढ़िया नजर 6 खिलाड़ी अपने लेग साइड में डाले हैं, तो यहाँ अंपायर का यहाँ नो बॉल आता हुआ पहली गेंद। तो ये नियम से यहाँ कप्तान को चेत रहना होगा, क्योंकि ये ऐसे नियम से काफी नो बॉल यहाँ टूर्नामेंट में आ चुके हैं। तो यहाँ बढ़िया कप्तानी करते हुए विवेक, तो यहाँ कल्पेश के लिए सोने पे सुहागा फ्री हिट मिले, फ्री से खेला और यहीं से लगी थी कीपर के दस्ता में, लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि ये फ्री हिट थी। कीपर ने काफी अपील की थी लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि ये फ्री हिट थी, बल्लेबाज को फ्री से खेलना था। तो ये गेंद जाती हुई डॉट कीपर के स्थानों में। एक बार फिर से गोविंद चले और ये घूम कर खेला है, बॉल को नींबू बना दी है, ये लंबा चौड़ा छक्का और पिच गेंद डाली थी गोविंद ने और बल्लेबाज ने जाजा परखा और 6 रन में तब्दील किया। तो यहाँ बल्लेबाज का 6 रन से खाता खुलता हुआ कल्पेश के बल्ले से लगने वाला छक्का, बढ़िया छक्का, क्रैकिंग शॉट क्रिकेट के शब्द में कही जाए तो इसको बोलते हैं। गोविंद एक बार फिर से चले छक्का खाने के बाद और यहाँ रिव्यू शॉट किया और सक्षम भी रहे थे, पटकी हुई गेंद थी और काफी टाइम मिला था बल्लेबाज को और 4 रन में तब्दील करते हुए कल्पेश। तो इस चौके के मदद से 4 रन और उछलता कूदता उसको पहुंचा है 11 रन। गोविंद को कोई नई सोच समझ से गेंदबाजी करनी होगी कल्पेश के सामने। ओ बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा आगे गेंद की थी, उसको सम्मान दिया और रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। तो यहाँ एक और बॉल डॉट जाती हुई, चौका छक्का खाने के बाद काफी गोविंद के द्वारा अच्छी वापसी। कल्पेश
के सामने गोविंद एक बार फिर से तैयार, लेग स्टंप पर भटके और अंपायर ऐसी गेंदों को तो नहीं बख्शेंगे, तो अंपायर का एक इशारा आता हुआ वाइड और एक रन और स्कोर में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर पहुंचा है 12 रन। और यह एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, उसको लेग स्टंप पर खेल दिया है, गेंद जा रही है 1 बाउंस 4 रन। तो यहाँ रनों की बारिश शुरू हो चुकी है काली तलवार की बल्लेबाजों से दौरा। थोड़ी खराब गेंद लाइन लेंथ से भटके थे गोविंद और कल्पेश ऐसी गेंदों को तो नहीं बख्शेंगे, काफी अच्छा फुटवर्क किया और 4 रन में से तब्दील किया इस गेंद को। तो एक और 4 रन स्कोर में जुड़ता हुआ उछलता गुद्दा, स्कोर 16 रन। और एक बार थोड़ी ऑफ स्टंप पर थोड़ी हवा में थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद और उसको सम्मान दिया कल्पेश को, अंपायर का इशारा आया ओवर। तो यहाँ पहली ओवर में गोविंद ने 16 रन खर्च किए। तो यहाँ काली तौड़ी के बल्लेबाज कप्तानों खुश होंगे क्योंकि 16 रन यानी कि बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ। तो दूर दौर से मेरे ख्याल से वेल जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबे कद के गेंदबाज, उसका सामना करेंगे रोहित, राइट हैंड बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चलता हुआ काली तौड़ी के बल्लेबाजों द्वारा। उसका सामना करेंगे वेल जी, लंबे कद के गेंदबाज, काफी अपनी हाइट का भरपूर उपयोग करते हैं गेंदबाजी में। इस बार क्या कर पाते हैं रोहित के सामने, कितने रन रोकने में सक्षम रहते हैं वेल जी यहाँ। वेल जी अपने बॉलर थ्रू में चले और यहाँ पटकी हुई गेंद काफी थोड़ी बाहर निकली गेंद, उसको सम्मान दिया रोहित ने। पॉइंट के खिलाड़ी इतने चौकन्ना बढ़िया फील्डिंग किया और एक पहली गेंद यहाँ दौड़ जाती हुई वेल जी के द्वारा बुलेट पर गेंद डाली थी और काफी बाहर निकली थी गेंद। यहाँ रोहित ने आते ही पहली गेंद को सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी, बाहर निकली थी। तो एक बार फिर से यहाँ वेल जी चले और यहाँ पटकी गेंद, उसको लॉन्ग अप को भेजा है, फील्डर वहां मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन आराम से हासिल कर लिया। तो यहाँ रोहित के बल्ले से एक भी खाता खोलता हुआ स्कोर में भी एक बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर 17 रन। तो एक बार फिर से स्ट्राइक पर आए हैं कल्पेश, जिन्होंने अगली ओवर में 2 पावर प्ले पिकअप शॉट चौके और एक गगनचुम्बी छक्का खेला था, काफी रनों की बारिश की थी। तो इस बार देखते हैं वेल जी के सामने किस तरह से पेश आते हैं। थोड़ी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहाँ बढ़िया गेंद वेल जी द्वारा, काफी नीची गेंद रही थी और इस बार और एक बढ़िया गेंद। तो यहाँ 2 गेंदे डॉट निकल चुके हैं कल्पेश के सामने। इस बार फिर से चले गेंदबाज वेल जी और आगे आकर खेला था और यहाँ गैप भी ढूंढ लिया है, कवर को चीरती हुई गेंद गई इसी मार्ग से बाद 4 रन के लिए। पावर और पिकअप शॉट निकलता हुआ कल्पेश के बल्ले से, जैसी गेंद थी उसको अच्छा फुटवर्क किया और 4 रन में तब्दील करते हुए कल्पेश। तो कल्पेश के बल्ले से लगने वाला यहाँ तीसरा चौका।
बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए कल्पेश, सोच समझ भरी बल्लेबाजी यहाँ कल्पेश के द्वारा। इस बार लो फुल टॉस मिली थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और अंपायर का इशारा आया ओवर। पुरानी गेंदे अंदर भेज दो। स्कोर पहुंचा है 22 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट 2 ओवर खत्म होने के बाद। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है और पुरानी गेंदे आ चुकी है। तो पुरानी गेंदे से काफी बल्लेबाज का मनोबल बढ़ जाता है क्योंकि नई गेंद पर काफी बल्लेबाज थोड़ा सोच समझ कर गैप ढूंढ कर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही पुरानी गेंद आती है तो उसको काफी बड़ी बड़ी हिटें लगाने में तब्दील करते हैं बल्लेबाज। तो यहाँ अब पुरानी गेंद पर कैसी तरह से पेश आते हैं यहाँ काली धौली के बल्लेबाज। पावर प्ले खत्म हो चुका है और फील्डिंग क्षेत्र रक्षक यहाँ सजा गई है। 5 खिलाड़ी आप पावर प्ले से बाहर रख सकते हो। तो नए गेंदबाज 7 जन आए हैं। कोटे का पहला इनिंग्स का तीसरा ओवर लेके आया 7 जन गेंदबाज के लिए। तो यहाँ दूर दौर से यहाँ साजन को कप्तान ने गेंद थमाई है पुरानी गेंद पर। उसका सामना करेंगे कल्पेश जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी शुरुआत की है यहाँ काली धौली द्वारा। और यहाँ रिवर्स शॉट ले खेलने के चक्कर में यहाँ बैट और पहली गेंद यहाँ डॉट निकलती हुई बढ़िया गेंद थी। यहाँ गुड लाइन पे डाली हुई गेंद काफी थोड़ी बाहर निकली गेंद और बॉल गई कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम किया कीपर ने। तो एक पहली गेंद यहाँ खूबसूरत देखने को मिली यहाँ साजन के हाथ से। एक बार फिर से चले साजन। और ये फुल टॉस गेंद अच्छी तरह से वेरिएशन नहीं मिली। यहाँ पहला कैच योगदान मिलता हुआ कल्पेश को। खराब गेंद थी उसका फायदा नहीं उठा पाए। एक ही रन से मेरे ख्याल से संतोष करना होगा। 4 रन बचा लिया मेरे ख्याल से। यह कैच देखते हैं करोल के टीम को कितना महंगा पड़ सकता है। कल्पेश एक अच्छे बल्लेबाज है जो जिसका अगले गेंद पर कैच छूटा है। तो देखते हैं इस कैच का कितना फायदा उठा पाते हैं यहाँ कल्पेश। अब आए काफी दूर देर से रोहित स्ट्राइक पर। साजन चले अपनी। ओ काफी बढ़िया गेंद थोड़ी हवा में स्विंग होते हुई बाहर गुड लाइन पे डाली और बाहर निकली। बढ़िया गेंद देखने को मिली यहाँ साजन द्वारा। और यहाँ ओवरपिच गेंद डाली और रोहित के बल्ले से भी यहाँ छक्का लगता हुआ। तो रोहित ने भी आगाज कर दिया अपने बल्ले से। तो एक गेंद को नीमो बना दिया गेंद और अपने बल्ले से लगने वाला ये पहला छक्का रोहित के। तो इस छक्के के मदद से 6 रन और उछलते कूदते स्कोर पहुंचा स्कोर 29। ओवरपिच गेंद यहाँ बल्लेबाज को मिली थी उसका पूरा फायदा उठाया और 6 रन में तब्दील किया इस गेंद को। तो एक बार फिर से यहाँ रोहित तैयार और शाहजहां को छक्का लगने के बाद देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं बल्लेबाज को। इस बार वही ओवरपिच गेंद और रोहित के
आउट यहाँ। गेंद कोई खराब नहीं थी, लेकिन नतीजा बहुत खूबसूरत दिया रोहित ने और 6 रन में तब्दील किया। तो यहाँ और 6 रन उछलता कूदता स्कोर में पहुंचता है 35। और यहाँ फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उसको सम्मान दिया और कवर के खिलाड़ी ने बढ़िया फील्डिंग। तो इसी के साथ अंपायर का इशारा है ओवर। 3 ओवर खत्म होने के बाद इसको वजह 35 सॉरी, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तो दोनों बल्लेबाज खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए, रोहित और कल्पेश दोनों के बल्ले से रनों की बारिश हो रही है। और कल्पेश को तो एक चांस भी मिल चुका है, देखे तो दूर दूर से एक बार फिर से यहाँ वेलजी अपने कोटे का दूसरा ओवर इनिंग्स का चौथा ओवर लेके आए हैं। वेलजी लंबे कद के गेंदबाज, उसका सामना करेंगे कल्पेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। वेलजी एक बार फिर से चले कल्पेश का सामना करने। ओह बढ़िया गेंद पैरों पर डाली थी और यहाँ कल्पेश ने सम्मान दिया, लेकिन सम्मान के साथ एक रन भी हासिल किया और खाते में एक रन और जुड़ता हुआ, कल्पेश के खाते में भी एक रन और जुड़ता हुआ। स्कोर पहुंचा है 36। अब स्ट्राइक पर आया है रोहित, जिन्होंने अगली ओवर में 2 लंबे चौड़े छक्के लगाए थे गगनचुंबी। तो देखते हैं वेलजी के सामने किस तरह से पेश आते हैं रोहित। छोटे कद के बल्लेबाज, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। ओह वही गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ गुड लाइन पर डाली थी, उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बॉल गई कीपर के दस्ताने, बाकी का काम किया कीपर ने। तो बढ़िया गेंदबाजी हुआ यहाँ वेलजी द्वारा। यहाँ सोच समझ से भरी यहाँ गेंदबाजी करते हुए वेलजी, क्योंकि रोहित एक अच्छे बल्लेबाज है। देखते हैं थोड़ी खराब गेंद आती है तो उसको, और एक और गेंद को लिमो बनाते हुए रोहित लॉन्ग 6 रन के लिए। तो रोहित के बल्ले से लगने वाले यहाँ तीसरा छक्का, और पेज गेंद मिली थी और उसको कवर के ऊपर से खेला और 6 रन हासिल किए। तो 6 रन और जोड़ते हुए स्कोर पहुंचा है 42 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ मिल चुकी है कार्डियो त्राली को, यानी कि 42 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। देखते हैं अब कितने रन यहाँ बटोर पाते हैं। और यहाँ पटकी हुई गेंद थी, उसको सम्मान देना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बॉल के कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ वेलजी द्वारा, छक्का खाने के बाद एक अच्छी वापसी होती हुई। और यहाँ बिंदी गेंद, यानी कि अच्छी गेंद कही जा सकती है इस छोटे से मुकाबले में। इस बार थोड़े लाइन से बढ़ के अंपायर ऐसे ही गेंदों को तो नहीं बख्शेंगे, थोड़े ऑफ स्टंप पर काफी खेलने डालने के चक्कर में काफी वाइड डाल दिए यहाँ, तो एक रन और जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा ग्रुप में। और यहाँ बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी कम वेरिएशन के कारण गेंद नीचे रही, लेकिन रोहित को एक रन से नहीं रोक पाएंगे। तो एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर पहुंचा 44। 44 रनों की साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाज द्वारा, जिसमें से कल्पेश के बल्ले से 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का, और रोहित के बल्ले से 3 गगनचुंबी छक्के निकल चुके हैं। देखते हैं वेलजी के सामने कल्पेश। और यहाँ लो फुल टॉस मिली थी, उसको लॉन्ग ऑफ पर भेजा है, फील्डर वहां मौजूद, जब तक फील्डर फील करते तब तक एक रन आराम से हासिल कर लिया। तो अंपायर का इशारा आया, 4 ओवर खत्म होने के बाद इसको 45, लॉस ऑफ 0 विकेट। अब आने वाली 6 ओवर, अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी थी, एक चांस बना था, लेकिन उस पर आसान सा कैच छोड़ दिया यहाँ कल्पेश का। तो इस कैच का फायदा उठाते हुए कल्पेश, अभी तक उसके बाद कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके कप्तान और उसके बल्ले से रन गो की बारिश देखने चाहेंगे।
तो दिनेश आए हैं दूर दूर से। कोटे का पहला ओवर इनिंग्स का 5वां ओवर लेके उसका सामना करेंगे लेफ्टिनेंट बल्लेबाज कल्पेश। और थोड़े लाइन लेंथ से भटके, बढ़िया गेंद थी लेकिन वाइड के रूप में आया एक। दिनेश एक अच्छे गेंदबाज है, काफी अपनी गेंदों पर काफी स्पीड से डालते हैं। मेरे ख्याल से करीब करीब 140 या 42 की स्पीड से गेंद गई थी कीपर के पास इस बार। और यह बढ़िया शॉट, क्रैकिंग शॉट, और यहाँ कल्पेश के बल्ले से लगने वाला दूसरा छक्का। ओवरपिच गेंद मिली थी और उसको 6 रन में तब्दील करते हुए यहाँ कल्पेश। तो थोड़ी ऐसी गेंदों से यहाँ दिनेश को बच के रहना पड़ेगा क्योंकि कल्पेश एक अच्छे बल्लेबाज है। जब भी उसके पास खराब गेंद आई तो उसको 6 रन और 4 रन में तब्दील करते हैं, तो इसी गेंदों से बच के रहना होगा। इस बार फिर से तैयार दिनेश छक्का खाने के बाद। और कहीं खेलना चाहते हो गेंद गई कहीं और लॉन्ग पर खेलना चाहते हैं और लॉन्ग पर खेला गेंद गई लॉन्ग पर, तो काफी थोड़ी कम वेरिएशन मिलने के कारण यहाँ सही तरह से बल्ले गेंदबाज जज नहीं कर पाए, और लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे यहाँ बल्लेबाज को। अब छोटे के रोहित सामना करेंगे दिनेश का। और यहाँ इनसाइडर लगी थी, गली के पास गई है गेंद और वहां बढ़िया फील्डिंग। तो यहाँ 1 ही रन से संतोष करना होगा। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ बाल बचे रोहित, इनसाइड जो लगी थी और जाकर थोड़ी स्टंप से दूर रह गई। ओ बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल पर ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद, उसको बल्लेबाज कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे क्योंकि काफी गैप था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। बॉल गई कीपर के दस्ताने में, डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी दिनेश द्वारा, अब तक छक्का खाने के बाद काफी वापसी की है यहाँ। और बॉल हवा में, देखते फील्डर उसके नीचे, और यहाँ कैच, दूसरा जीवनदान मिलता हुआ कल्पेश को। आज मेरे ख्याल से कल्पेश का दिन है, ऐसे आसान कैच छोड़ दोगे तो बैट्समैन अब काफी हावी हो जाते हैं, और आज कल्पेश को यहाँ दूसरा चांस मिल चुका है। आसान सा कैच था लेकिन हाथ से छिटक गया, और यहाँ एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। मौका बनाया था दिनेश लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए खिलाड़ी प्लेयर, और यहाँ घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन सही तरह से गेंद पर जज नहीं कर। और यहाँ खराब फील्डिंग, यहाँ 1 रन था वहां 4 रन आपने दे दिए, तो यहाँ एक बहुत खराब फील्डिंग देखने को मिली यहाँ कड़ल के खिलाड़ी द्वारा। तो अंपायर का इशारा आया ओवर, और स्कोर पहुंचा है मेरे ख्याल से 60 रन, 16 रन। 5 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा 16, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। इस 2 गेंदों पर काफी खराब फील्डिंग देखने को मिली। यहाँ कैच था वहां कैच छोड़ दिया, यहाँ 1 रन था वहां 4 रन दे दिए। तो यहाँ ऐसी छोटी भूल काफी आपको एक हार की कगार पर ले जाती है, तो ऐसी भूलों से काफी बच के रहना होगा कोरल के खिलाड़ियों को। तो एक बार फिर से यहाँ 7 जन आए हैं, कोटे का दूसरा ओवर इनिंग्स का 6ठा ओवर लेके। और यहाँ थोड़े लेग स्टंप से बढ़ के, और अंपायर ऐसी गेंदों को नहीं बख्शेंगे, तो 1 रन और अतिरिक्त जाना आता हुआ, तो एक अच्छी साझेदारी होती हुई 60 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है यहाँ।
काफी स्लो गेंद डाली थी, बल्लेबाज उसको कुछ समझ नहीं पाए, बॉल के कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंद यहाँ यहाँ एक अच्छी वेरिएशन देखने को मिली सार्जन के हाथ से। काफी बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ चकमा दिया बल्लेबाज को। और यहाँ बढ़िया शॉट, क्रैकिंग शॉट क्रिकेट के शब्द में कहे जाते, इसको काफी गैप ढूंढा और 4 रन हासिल किए। यहाँ जैसी गेंद वैसे ही नतीजा। तो इस चौके की मदद के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ 4 रन और बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा 65 रन। शाहजहां एक बार फिर से तैयार चौका खाने के बाद। और यहाँ फुटवर्क अच्छा किया था लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं, बॉल गई कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंद यहाँ। और ये बुलडॉग गेंद बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे। और यहाँ इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ तीसरी बार यहाँ कल्पेश यहाँ आउट हो चुके हैं। तो 2 बार जीवदान मिल चुका था, तो अब उसका कल्पेश का स्थान लेने जा रहे हैं आनंद। कितनी गेंद हुई है? गेंद कितनी हुई है? 4 गेंद हुई है। अब आने वाली 2 गेंदें शेष बाकी साजन की। और नए बल्लेबाज आनंद देख अच्छे बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिटर लगाने में माहिर है, काफी ताकतवर बल्लेबाज है। खराब गेंदों को काफी लंबी छक्के में तब्दील करते हैं। अब रोहित काफी क्रीज पर डटे हुए, उसके बल्ले से 3 छक्के निकले। और यहाँ बढ़िया स्लोट गेंद डाली थी यहाँ रोहित को, उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेजना चाहते थे लेकिन काफी स्लो डाली थी, तो उसके कारण काफी बल्लेबाज चूक के बॉल के कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर से यहाँ शाहजहां। और ये फुल टॉस गेंद बॉल हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। खराब गेंद मिली थी रोहित को लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो अंपायर का इशारा आया ओवर। 5 ओवर खत्म होने के बाद, 6 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 66, यानी कि 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और नए गेंदबाज दिनेश कोटे का दूसरा ओवर लेके इनिंग्स का 7वां ओवर। और यहाँ बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन रोहित को 1 रन से नहीं रोक पाएंगे यहाँ बल्लेबाज को। तो 1 रन और जोड़ता हुआ स्कोर में। अब स्ट्राइक पर है आनंद के सामने वे दिनेश। क्या गोल खिलाते हैं अपनी गेंदबाजी में। ओह, पहली गेंद यहाँ ब्लॉक कर, अंपायर का इशारा आया, नो बॉल। ओवरस्टेप हो चुके मेरे ख्याल से, यहाँ अंपायर का इशारा आया, क्योंकि आप ओवरस्टेप हो जाओगे तो अंपायर ऐसी गेंदों को नहीं बख्शेंगे। तो एक नो बॉल के रूप में आती हुई, तो आनंद को सेट होने के लिए बल्लेबाज ने चांस दिया है, देखते हैं। और ये बढ़िया ही 6 रन, क्रैकिंग शॉट, पटकी हुई गेंद थी और आनंद ऐसी गेंदों को तो नहीं बख्शेंगे। आप सेट होने के लिए यहाँ चांस दे दिया, तो यहाँ बल्लेबाज ने 3 पर छक्का जोड़ दिया। तो बल्ले आनंद के बल्ले से लगने वाला ये पहला छक्का, और आनंद का भी खाता खोल चुका है यहाँ छक्के से। और यहाँ लंगों पर गेंद भेजी है, फील्डर वहां मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। यहाँ एक टपका खा के यहाँ फील्डर के पास गई थी और बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली यहाँ फील्डर द्वारा। तो चलता कूदता हुआ स्कोर में 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। और यहाँ बढ़िया शॉट, क्रैकिंग शॉट, यानी कि बॉलर के पास से चीरती हुई गेंद गई 4 रन के लिए। जैसी गेंद वही ऐसे ही नतीजा, और 4 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज। तो इस चौके की मदद से 4 रन और बढ़ते हुए और स्कोर पहुंचा है 79। और रोहित खेल रहे मेरे ख्याल से 27 रन पर, उसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 1
पावर पिकअप 4 रन। और यहाँ फुल टॉस गेंद मनाया और बॉल को धीमो बढ़ाते हुए यहाँ तो एक बैट टू बैट चौका छक्का आता हुआ रोहित के बल्ले से। तो बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ रोहित द्वारा। अब तो यहाँ रनों की बारिश करते हुए बल्लेबाज रोहित, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज है, काफी नजर जम चुकी है, बॉल फुटबॉल की तरह दिखता हुआ यहाँ बल्लेबाज को। एक और बढ़िया शॉट 4 रन के लिए। और पिच गेंद मिली थी यहाँ दिनेश से, काफी खराब गेंदबाजी इस बार देखने को मिली। तो इस छक्के की मदद से स्कोर में 6 रन और बढ़ता, स्कोर पहुंचा 91 और रोहित का स्कोर पहुंचा 39। 18 गेंदों का सामना किया मेरे ख्याल से और उसमें 5 गगनचुंबी छक्के मौजूद और एक चौका और दूर से यहाँ और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ लेफ्ट हैंड गेंदबाज दादा भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और 91 और यहाँ 8वीं प्रगति पर बढ़िया गेंद, काफी चकमा दिया बल्लेबाज को आनंद को। और नाया भाई ऐसे गेंदबाज है, काफी बाहर निकलती है अपने गेंदबाज को गेंद को। और एक बार फिर से बढ़िया गेंद देखने को मिली यहाँ। 3 गेंदें दौड़ निकल चुके हैं यहाँ डाया भाई आनंद के सामने। यहाँ बढ़िया गेंदबाजी डाया भाई द्वारा। इस बार थोड़े चूके और यहाँ मेरे ख्याल से पड़ गए चौके। तो आनंद के बल्ले से लगने वाला यहाँ पहला चौका। और इस बार बढ़िया गेंद गुड लेग पर डाली और थोड़ी बाहर निकलती हुई बल्लेबाज, काफी दिक्कत कराते हुए बल्लेबाज को यहाँ डाया भाई। इस बार एक बार फिर से यहाँ चुके और यहाँ फील्डिंग खराब फील्डिंग, यानी ऐसा ग्राउंड है कि आउटफील्ड बहुत बढ़िया है। जब एक बार फील्डिंग हाथ से निकल जाती है तो यहाँ 4 रन इसमें लिख जाते और इस चौके की मदद से स्कोर 4 रन और बढ़ता हुआ इसको पहुंचा 99, लॉस ऑफ 1 विकेट। आठ ओवर खत्म होने के बाद इसको पहुंचा 99। अब आने वाली 2 ओवर है और काली रौड़ी के एक अतिरिक्त खिलाड़ी ने मेरे बोला कि यहाँ रोहित एक गैल के नाम से मशहूर है। तो देखते हैं गैल जैसे देखने को मिली है उसकी बल्लेबाजी। 5 गगनचुंबी छक्के निकल चुके हैं उसके बल्ले से। और एक और बढ़िया शॉट, पटकी हुई गेंद थी और उसको ज्यादा पर 6 रन से नसीहत देते हुए रोहित। तो देखने को ऐसी बल्लेबाजी मिल रही है, लेकिन और इसको पहुंचा 105। यहाँ 100 का आंकड़ा पार करती हुई काली तलौड़ी हमीर। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और बढ़िया कैच। तो दूसरी गेंद को यहाँ रोहित को चलता किया और रोहित ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 49 यानी कि 50 रन में एक दूर रह गए 50 से। छक्के की चक्कर में यहाँ आउट हो चुके हैं। काफी स्लो गेंद डाली थी हमीर ने। अब उसका स्थान लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज। विजय आए हैं नए बल्लेबाज। विनय नए बल्लेबाज विनय आए हैं रोहित का स्थान लेने। रोहित ने एक अच्छी पारी खेलते हुए यहाँ अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पर पहुंचाते हुए तो हमें ने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाई। देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं यहाँ विनय हमीर के सामने। काफी क्रॉस खड़े हुए हैं और यहाँ पटकी हुई गेंद और विनय का खाता खुलता हुआ 1 रन से। अब
स्ट्राइक पर आ गए है ताबड़तोड़ बल्लेबाज आनंद। तब आनंद को काफी दिक्कत कर रही थी यहाँ डाया भाई ने 4 गेंदे मेरे ख्याल से करीब करीब दौड़ निकाली थी। इस बार देखते हैं आमिर के सामने क्या कर पाते हैं आनंद। इस बार थोड़ी स्लो गेंद डाली थी, आनंद कुछ समझ नहीं पाए और वहां बढ़िया कीपरिंग रन लेने की कोशिश, लेकिन आनंद ने ना बोला और एक और दौड़ गेंद जाती हुई। तो आज आनंद के बल्ले से कुछ जैसे छक्के लगते हैं वैसे लग नहीं रहे। इस बार मेरी आवाज सुन ली और यहाँ बढ़िया फील्डिंग, क्रैकिंग फील्डिंग देखने को मिली। यहाँ 6 रन तो इसमें लिख गया था, लेकिन बढ़िया डाई मार के 6 रन बचे है। आमिर एक बार फिर से विनय का सामना करेंगे और यहाँ विनय के बल्ले से भी यहाँ इन्होंने आगाज कर दिया और 6 रन में तब्दील होता है। इसी के साथ अंपायर का इशारा आया ओवर 9 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर बचा है 113 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो दूर से कोटे का दूसरा ओवर इनिंग्स का आखिरी ओवर लेके डाया भाई लेफ्ट हैंड गेंदबाज काफी अपनी गेंदों पर काफी उंगलियां फेरते हो, काफी बाहर निकलते गेंद को और इस बार आनंद नहीं बख्शेंगे, काफी आगे डाल दी गेंद को और आगे डालोगे तो यही नसीहत देंगे बल्लेबाज। तो उस स्कोर में 6 रन और उछलता कूदता हुआ स्कोर पहुंचा 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दया भाई छक्का खाने के बाद देखते हैं एक बार फिर से तैयार, क्या गुल खिलाते हैं अपनी गेंदबाजी पर। इस अगली ओवर में तो 4 गेंद दौड़ निकाली थी, लेकिन इस बार पहली गेंद पर छक्का जोड़ दिया यहाँ आनंद ने। इस बार वो भटकी हुई गेंद, यह तो मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा छक्का है। आनंद के बल्ले से लंबे छक्के निकलते हुए, क्योंकि ताकतवर बल्लेबाज है ये। तो इस छक्के की मदद से 6 रन और उछलते हुए इसको बचा 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैट टू बैट 2 छक्के मार चुके हैं यहाँ आनंद। देखते हैं अब दया भाई को नई गेंदबाजी तब्दीली करनी होगी यहाँ। इस बार वही नतीजा, यहाँ डाया भाई को यहाँ बल्लेबाज आनंद ने परख लिया है, क्योंकि बैट टू बैट 3 छक्के यानी कि 3 छक्के लग चुके हैं और इस बार थोड़े चूके, खराब गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए आनंद। अब आने वाली 2 गेंद शेष बाकी। एक बार गेंद को नहीं मुंह बनाता हुआ आनंद, यानी कि यहाँ चौथा छक्का लगता हुआ बल्ले से, तो यहाँ रनों की बारिश करते हुए आनंद। काफी दया भाई लाइन लेंथ से भटकते हुए काफी खराब गेंदबाजी की है इस ओवर में। इस बार थोड़ी वेरिएशन कम मिली और यहाँ 5वां छक्का, यहाँ आउटसाइड लगा था, उसके बावजूद भी यहाँ छक्के में तब्दील करते हुए आनंद। तो आनंद इस ओवर में 5 छक्के गगनचुंबी लगा है और स्कोर पहुंचा है 143, यानी कि जीतने के लिए करोल को 144 रन का टारगेट रखा है। तो थोड़ी क्षणों में यहाँ दूसरी इनिंग्स का आगाज किया जाएगा।
बल्लेबाज और बल्लेबाजों का नाम जानना चाहेंगे? शाहजहां और शाहजहां, बैट टू बैट शाहजहां। और पहली ओवर का दारोमदार संभालेंगे काड़ी तावड़ी के गेंदबाज सचिन, क्योंकि नई गेंद पर कप्तान ने उस पर विश्वास जताया। उसका सामना करेगा शाहजहां। शाहजहां टू शाहजहां, बैट टू बैट शाहजहां। देखते हैं क्या कर पाते हैं। सचिन अपनी पहली कोटे की पहले वो लेके आए हैं। लेफ्ट हैंड गेंदबाज और यहाँ बढ़िया गेंद ब्लॉक होल पर डाली थी और यहाँ बढ़िया
फील्डिंग देखने को मिली है यहाँ, अच्छी फील्डिंग यहाँ। मेरे ख्याल से अंपायर कैसा रहा लेग बाया, काफी अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद लाइन की थी, लेकिन पैरों पर लग गई, यहाँ गली के पास गई थी और गली की खिलाड़ी ने इतनी बढ़िया फील्डिंग किया। और मेरे यहाँ आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे दाया भाई, जो अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो मैं उसको यहाँ मदद करता हूँ अपनी आगे का हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद भाई। स्ट्राइक पे है साजन, बढ़िया गेंद उठा कर मारा, गेंद में फील्डर नीचे और कैच गवा दिया। एक आसान सा कैच, प्रयास एक बढ़िया रहा जरूर, लेकिन एक जीवन दान मिलता वो साजन को। एक 144 का टारगेट है और स्ट्राइक पे है साजन। सचिन की गेंद, बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बल्ला, स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 3 रन। काली तरफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 143 रन बनाए और 144 रन बनाने को अगर इस मैच को जीतना है तो सचिन चले, बढ़िया फुल टॉस, गेंद उसे खोल दिया, गेंद या रिसीवर का फील्डर पीछे जा रहे, 1 रन पूरा किया, तब तक गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी रही अब तक साजन की इस टूर्नामेंट में। पहले 2 मैच खेले, दोनों में नाबाद रहे थे और एक में 35 और एक में 39 रन की पारी खेली थी। आज भी ऐसी उम्मीद रहेगी, टारगेट थोड़ा बड़ा है, इस ग्राउंड को देखते हुए इतना बड़ा नहीं है। एक बॉल, बढ़िया गेंद, फील्डर नीचे और एक आसान सा कैच। छक्के के प्रयास में साजन आहिर आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए 7 पर पहला झटका लगता हुआ। कृष्णा कलोर की गेंदबाजी की बात की तो काफी मिली जुली रही थी, लेकिन 2 ओवर को छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी रही, लेकिन 2 ओवर एक मेरा और काफी महंगा घटा, 30 रन का और एक और 22 रन का और घटा था और 2 ओवर में खेल काली त्रावी के पक्ष में गए, लेकिन मैच क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कड़ोल की ओर से प्रयास भी जारी रहेगा और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं दिनेश। पहले ओवर में पहला विकेट गिर चुका है कृष्ण कड़ोल का 7 के योग पर। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छा क्रिकेटिंग गेंद और क्रिकेटिंग शॉट। ओवर समाप्त, पहला ओवर समाप्त हुआ 7 रन पर 1 विकेट। कैचेस विन मैचेस, 1-2 कैच जरूर गवाए थे कड़ोल के फील्डर्स ने। केपी जो के बढ़िया खेल रहे थे, कपिल और अब स्ट्राइक पे है साजन। साजन ने स्ट्राइक पर मौजूद 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं और नए गेंदबाज है सुनील। बढ़िया शॉट, गेंद जा रही सीमा रेखा से बाहर, 1 बाउंस, या 6 अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। 4 रन, स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 11 रन। ब्लॉक होल पे डाली हुई गेंद को खेल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। सुनील, स्ट्राइक पे है साजन, और गेंद उठाकर मारना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पर सही तरह से आई नहीं, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर रुका हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
सुनील चले, सानित के लिए उठाकर मारा, गेंदबाजी फील्डर नीचे, बढ़िया प्रयास, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। 4 रनों के लिए, कैच के लिए गेंद जरूर, लेकिन हाफ चांस बना था, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पूरा दारोमदार रहेगा साजन और दिनेश के ऊपर। सुनील चले, छोड़ दिया, सुनील चले, चूके पूरी तरह से उठाकर मारना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सुनील के द्वारा। तौर में बने 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 48 गेंदों पर बनाने होंगे 129 रन। माफ कीजिएगा, 1 गेंद फेंका जाना बाकी है। सुनील एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार और स्ट्राइक पे है साजन। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहां पर सुनील के द्वारा। साजन को समझ नहीं पा रहे हैं। ओवर समाप्त, 15 रन, 2 ओवर समाप्त। सचिन आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर। जो पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्ड की पाबंदी हट चुकी है। तीसरा गेंद और दिनेश ने खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, लेकिन इस जोड़ी पर दारोमदार रहेगा कृष्ण गड़ोल का। दोनों युवा बल्लेबाज हैं। विराट और हैबी की तरह खेलते हैं, आज उनकी जरूरत भी है। कच्चा खेल खेले, उठाकर मारना चाहते थे, लेग साइड की ओर मुड़ा है, फील्डर मौजूद है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर सचिन के द्वारा। काफी धीमी शुरुआत रही अब तक देखे तो कृष्ण गड़ोल की। 17 के करीब की औसत से खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। एक विकेट भी गिर चुका है। सचिन एक बार फिर से चले, उठाकर मारा है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, और एक और विकेट का पतन होता हुआ। काफी उम्मीद थी साजन से, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। 10 रन बनाकर पेवलियन वापस आते हुए 16 के योग पर दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर कृष्ण गड़ोल को। काफी धीमी शुरुआत और 2 विकेट भी गिर चुके हैं। ये छोटा फॉर्मेट, इसमें काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही होगी अगर इस मैच को जीतना है तो, जिस तरह आशीष ने और केपी ने की थी। सचिन की बात की जाए तो दूसरा ओवर सिर्फ 8 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। अब नए बल्लेबाज ईश्वर, बढ़िया गेंद, चूके पूरी तरह से ईश्वर। काफी तेज तरार गेंदबाजी अब तक हुई है।
सचिन के द्वारा। आगे अगर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। ईश्वर ने अपना खाता खोला, स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 17 रन, काफी बड़ा टारगेट। अब आने वाली 43 गेंदों में 127 रन बनाने होंगे, 17 के करीब की औसत से खेलना होगा अगर इस मैच में बने रहना है तो। स्ट्राइक पे है दिनेश, उठाकर मारा है, गेंद जा रही है गगनचुंबी, सिक्सर, काफी लंबा छक्का। इस तरह की बल्लेबाजी दिखानी होगी अगर इस मैच को बनाना है, विन बनाना है तो भी। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर में 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सचिन की बात की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी की, 15 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट, दोनों साजन को आउट किया। अब दोनों ब्रदर्स क्रीज पर मौजूद, दिनेश और ईश्वर, वो भी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। आज काफी उम्मीद रहेगी उन दोनों से कि अच्छा खेल दिखाए। आशीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे ईश्वर, एक साइड कर बड़ा है और आशीष, स्ट्राइक पे है ईश्वर, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट और बढ़िया फील्डिंग। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 24। 40 गेंदों पर 120 रन की आवश्यकता, काफी खुल के खेलना होगा कृष्ण कड़ोल को। बढ़िया गेंद, चूके पूरी तरह से दिनेश, अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है बंसी काली तड़व की ओर से, फिर अच्छी बल्लेबाजी की थी, इनके बाद अच्छी गेंदबाजी हो रही है आशीष के द्वारा। स्ट्राइक पे है दिनेश और नॉन स्ट्राइक पे ईश्वर। बढ़िया गेंद, दिशा से भटकी हुई सी, विकेट कीपर भी चूके थे थोड़ा सा। अंपायर का इशारा है वाइड और एक बाय का रन, यानी कि 2 रनों का इजाफा होता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा कड़ोल पूरी तरह से दर्शक खामोश रह चुके हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं। तो बस काली दिलावड़ी की बात की जाए तो बल्लेबाजी करे तो काफी उनका ड्रेसिंग रूम बहुत खुशी में झूम रहे थे। और कृष्णा कड़ोल की बात की जाए तो 2 साजन आउट हो गए हैं और जिम्मेदारी ली है दोनों भाइयों ने, ईश्वर और दिनेश ने, और उठाकर मारा है, गेंद हवा में है, फील्डर बढ़िया प्रयास जरूर, लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 1 बाउंस, चौका। यहाँ पर एचपीएल धनेटी युवा ग्रुप द्वारा बढ़िया आयोजन, हिंदू प्रीमियर लीग 2021। आशीष चले, एक और गेंद जा रही
रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। एक उत्साह जरूर बड़ा है, एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर, काफी धीमा खेल देखने को मिला था अब तक। ईश्वर की बात की जाए तो 6 गेंदों में 12 रन, जिनमें एक चौका और एक छक्का शामिल। रन रेट की बात की जाए तो 17.5 की हो चुकी है, और करंट रन रेट देखो तो 10 के करीब। आशीष, एक और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ब्लॉक होल पे डाली हुई गेंद को एक ओवर समाप्त। स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 4 ओवर समाप्त। 7 गेंदों में 18 रन है, और स्ट्राइक पे है अब दिनेश 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर। गेंदों में 102 रन बनाने होंगे। आशीष का ये महंगा हो रहा है जरूर, 19 रन खर्च किए। ईश्वर और दिनेश को अच्छा खेल दिखाना होगा। अब तक तो अच्छा खेल रहा है, आगे भी खेलते रहना होगा अगर इस मैच में बने रहना है तो, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज साजन आउट होकर पेवलन वापस लौट चुके हैं। काफी उम्मीद थी उनसे आज, क्योंकि टारगेट भी थोड़ा बढ़िया था। अब आए हैं केपी, कल पेश आए हैं अच्छी कल्पेश। काफी लंबा रन फंड का स्ट्राइक पे है दिनेश, माफ कीजिए ईश्वर। बढ़िया गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल, और अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। काफी खुल के खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। 34 गेंदों पर 100 रन बनाने होंगे। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौवालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर कल्पेश। स्ट्राइक पे है ईश्वर, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ईश्वर। एक और गेंद, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, फ्री हिट थी। कल्पेश, स्ट्राइक पे ईश्वर। 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। आगे आकर मारना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है कल्पेश के द्वारा। कल्पेश की बात की जाए तो अच्छा दिन घटता हुआ उनके लिए। बल्लेबाजी भी बढ़िया की थी और गेंदबाजी भी बढ़िया कर रहे हैं। कल्पेश, स्ट्राइक पे है ईश्वर। बढ़िया गेंद, कट कर दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 48।
रन रेट की बात की जाए तो 10 के करीब की औसत से खेलती हुई, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 18.58 की औसत से खेलना होगा। बढ़िया गेंद, फुल टॉस गेंद, और कोई रन नहीं। ओवर समाप्त। काफी धीमा खेल दिखता हुआ। 5 ओवर में 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 18 के करीब की औसत से खेलना होगा। आज दोनों साजन की बात की जाए तो सहवाग नहीं चले और एबी भी नहीं चले। काफी उम्मीदें थी आज उनको चलना था, लेकिन चल नहीं पाए। और आज दिनेश और ईश्वर, उनको अब थोड़ा सा खुल के खेलना होगा। आनंद आए हैं। बढ़िया गेंद। अब दोनों बल्लेबाज को खुल के खेलना होगा अगर इस मैच में बने रहना है। तो 29 गेंदों में 96 रन की आवश्यकता है। छक्कों की बरसात करनी होगी। दिनेश का प्रयास वही रहेगा, उपकप्तान है। लेग साइड की ओर मोड़ दिया है, फील्डर मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। एक रन से यहाँ पर काम बनने वाला नहीं है, तो दोनों भाइयों को एक अच्छी बल्लेबाजी दिखानी होगी। ईश्वर की बात की जाए तो अब तक 12 गेंदों में 22 रन। दिनेश की बात की जाए तो 8 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर आनंद के द्वारा। आनंद की बात की जाए तो बल्लेबाजी भी बढ़िया की थी। 5 छक्के एक ओवर में जड़ दिए थे, वो भी मेरा ओवर। अच्छी गेंदबाजी करे। फिलहाल उठाकर मारना चाहते थे, गेंद सही तरफ बल्ले पे आई नहीं। पचास रन बन चुके हैं कृष्णा कड़ोल के, लेकिन टारगेट को देखते हुए 26 गेंदों में 94 रन। आनंद एक बार फिर से। दिनेश ने उठाकर मारा है, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच है दूर। सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 54, लॉस ऑफ 2 विकेट। छठा ओवर प्रगति पर। आनंद एक और गेंद को खेल दिया, कैच। बढ़िया कैच लपका गया यहाँ पर। बढ़िया कैच लपका यहाँ पर, शायद मेहुल है। आनंद की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी, 6 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट। दिनेश अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं वेलजी। वेलजी की गेंदबाजी की बात की तो बहुत ही काफी तेज गेंदबाज, लेकिन आज बल्लेबाजी से भी कुछ कर दिखाना होगा। 4 ओवर में 90 रन की आवश्यकता, यानी कि 22.5 के औसत से खेलना होगा। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सातवां ओवर लेकर आए हैं कल्पेश। पहले ओवर में 6 ही रन खर्च किए थे और अब स्ट्राइक पे हैं ईश्वर। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। काफी धीमा खेल कृष्ण कड़ोल का। एक बड़ा टारगेट है 144 का, उनका पीछा करती 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बस स्ट्राइक पे हैं वेलजी।
गेंदबाजी में भी बढ़िया काम किया था, लेकिन बल्लेबाजी से भी कुछ करना होगा। कल्पेश चले, बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई, समझ नहीं पाए, उठाकर मारना चाहते थे और यहां पर आउट हो गए। वेलजी छक्का मारने के प्रयास में आउट होकर पेवलियन वापस आते हुए 4 विकेट 55 प्रयोग पर गिर चुके हैं। नए कप्तान हमीर आहिर कल्पेश ने एक सफलता दिलाई। 55 पर 4 विकेट। बढ़िया गेंद, चूके पूरी तरह से कप्तान। स्कोर रुका हुआ 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंद और अंपायर का इशारा, नो बॉल, यानी कि 2 रनों का ये फतवा। 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं ईश्वर, जो कि 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे रामजी भाई रबारी। कल्पेश चले, उछाल लेती हुई गेंद, उसे समझ नहीं पाए, प्री हिट थी और अंपायर का इशारा, 1 बाउंस। काफी उछाल लिया था गेंद ने। सत्तावन रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। कल्पेश लेग साइड की ओर मड़ा ईश्वर ने, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे बाबू भाई डांगर। माफ कीजिएगा बाबू भाई छांगा। थैंक यू डाया भाई, जिस तरह आपने अच्छी कॉमेडी की सभी को सुनाया, उसके बदल खूब खूब आभार। और एक बार फिर से यहाँ कपिल चले, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, एक एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, काफी बढ़िया गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। और अंपायर का इशारा आया ओवर, तो मेरे ख्याल से करीब करीब 7 ओवर खत्म हो चुकी है और स्कोर पहुंचा 64। सॉरी 62, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब आने वाली 18 गेंदें और 82। अब तो ये हाँ मेरे ख्याल से औपचारिकता ही बची है करोल के लिए। आज काली दावड़ी की सभी गेंदबाजों ने दिल जीत लिया है, बढ़िया गेंदबाजी की है करोल के बल्लेबाजों के सामने। तो दूर दूर से एक पैर फिर से यहाँ आनंद है। कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग्स का 8वां ओवर लेके उसका सामना करेंगे नए बल्लेबाज ईश्वर। और यहाँ लो फुल टॉस थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और बॉल गई लेग स्टंप पर। और 1 रन से यहाँ संतोष करना होगा बल्लेबाज को। यहाँ क्लीन बॉल, काफी बल्लेबाज आगे पीछे है, लेकिन आखिर तक यहाँ आनंद ने हमीद को
की गिल्लियां बिखर दी और क्लीन बॉल कर दिया। और यहाँ 5वां झटका लग चुका है कड़ल को हमीर के रूप में। और नए बल्लेबाज अब आए हैं दया भाई। और इसके बाद बहुत महामुकाबला होने जा रहा है लाखापर और गुरु कृपा के बीच में। तो दोनों कप्तान मेरी जो आवाज सुन रहे हो तो कमेटी बॉक्स का संपर्क करें प्लीज। गुरु कृपा के कप्तान और लाखापर के कप्तान मेरी जो आवाज सुन रहे हो तो जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स का संपर्क करें, क्योंकि टॉस की विधि करनी है यहाँ। तो नए बल्लेबाज डाया भाई आए हैं, देखते हैं डाया भाई अपनी बल्लेबाजी पर क्या गुल खिलाते हैं गेंदबाज को। और यहाँ पटकी हुई गेंद, पहली गेंद काफी बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली यहाँ, अच्छा शॉट था। आनंद बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ। और स्ट्राइक पर है ईश्वर। और ये 4 रन मेरे ख्याल से बल्ले से लग कर गई। और अंपायर का इशारा आया ओवर। 8 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 17, यानी कि 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और नेक्स्ट मुकाबला होगा पाठ लाखापर और गुरु पर रत्नाल के बीच में। तो दूर दूर से एक पे फिर कोटे का दूसरा ओवर आशीष लेके आए इनिंग्स का 9वां ओवर। आशीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और यहाँ बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद गुड लैंड पर। बल्लेबाज दया भाई कुछ समझ नहीं पाए बॉल के कीपर के दस्तानों में। मौजी माता मेरी आवाज सुन रहे तो यहाँ टॉस की विधि करें तो पाठ लाखापर के कप्तान भी यहाँ आ चुके हैं। तो पाठ लाखापर के कप्तान भरत भाई और गुरु कृपा के कप्तान नंदलाल जोंटी दोनों टॉस की विधि कर रहे हैं मौजी माता। आशीष एक बार फिर से तैयार। और यहाँ लॉन्ग आउट के ऊपर से भेजा है 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट ईश्वर के बल्ले से लगने वाला। काफी खराब गेंद थी, लेंथ के डाली थी यहाँ आशीष ने। और बल्लेबाज ने जा परखा और 6 रन में तब्दील किया। तो 6 रन और उतरता कूदता हुआ स्कोर पहुंचा है 77। तो यहाँ गुरुकृपा रत्नाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया है। गुरुकृपा इज द रत्नाल इज द वंडर टॉस एंड क्लोड टू बैट फर्स्ट। तो थोड़ी क्षणों में उसका भी हम मुकाबला निहारेंगे। आशीष एक बार फिर से चले, पटकी हुई गेंद, ईश्वर ने उसको 6 रन में तब्दील करते हुए बल्लेबाज ईश्वर। बढ़िया 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 बल्लेबाजी यहाँ ईश्वर द्वारा। लेकिन आज कोई बल्लेबाज का उसको साथ नहीं मिलने के कारण काफी यहाँ मैच थोड़ा हाथ से निकलता हुआ।
इस वजह से जिस तरफ दूसरे बल्लेबाज ने इस बार और यहाँ कीपर द्वारा बढ़िया कैच, काफी स्लो अंपायर का इशारा आया। ओवर दोनों ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 83 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। और आने वाली शेष ओवर देखते हैं। अब तो मेरे ख्याल से औपचारिकता बची है करोल के टीम के लिए, क्योंकि काफी बहुत ही रन चाहिए। आने वाली 6 गेंदे और 65 रन। और यहाँ डाय भाई ने बल्ला खोला है और पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी और उसको 6 रन में तब्दील करते हुए डाया भाई। और डाया भाई ने भी अब आगाज कर दिया है अपने बल्ले से। वो भी कह रहे कि मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। और एक और बढ़िया शॉट कवर के पास से, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। जब तक फील्डर फील करते तब तक आंखों आंखों में 2 रन चुरा लिए। अब शेष 4 गेंदें बची है। एक और बढ़िया गेंद को नींबू बनाते हुए डाया भाई, और दूसरा जहां छक्का लगता हुआ डाया भाई के बल्ले से। डाया भाई ने आखिरी ओवर में 5 छक्के खाए थे, लेकिन 2 छक्के वो भी यहाँ जुड़ चुके हैं। तो और 3 छक्के और देखने को मिलेंगे यहाँ मेरे ख्याल से। और एक यहाँ इनसाइड एज और कीपर के दस्तानों में, तो डाया भाई की इनिंग्स का खात्मा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेजना चाहते थे, लेकिन सही तरह से टाइम नहीं कर पाए यहाँ गेंद पर। तो यहाँ 7वां झटका लग चुका है यहाँ करल को। तो यहाँ दूसरी बैक टू बैक विकेट लेते हुए डांगर। तो 8वां झटका यहाँ करोल को लगने वाला। अब आने वाली एक गेंद। अब करोल को यहाँ एक गेंद खेल के यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काफी रन हो। तो यहाँ एक गेंद खेल ले, यहाँ बाद में मुकाबला खत्म। और यहाँ मुकाबला जीत लिया है काली तलवड़ी ने। तो अटैक एंड फील्डिंग लगाते हुए यहाँ काली तलवड़ी के सभी खिलाड़ी, कप्तान। हैट्रिक का चांस था और यहाँ बढ़िया गेंद थी, लेकिन बचाया हैट्रिक पर। और इसी के साथ यहाँ मुकाबला खत्म हुआ। तो कांग्रेचुलेशन काली तलवड़ी एंड हार्ड लक टू करोल, नेक्स्ट टाइम बेटर। और इसके बाद मुकाबला 5 लाख पर और गुरगु पर रत्नाल के साथ होगा। और रत्नाल ने टॉस जीत कर पहले बड़ा बल्लेबाजी का निर्णय किया है, तो थोड़ी क्षणों में उसका भी हम मुकाबला निहारेंगे। और मैन ऑफ द मैच है आनंद। और सेकंड मैन ऑफ मैच और कड़ल के कप्तान डाया भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कमेटी बॉक्स का संपर्क करें, क्योंकि यहाँ मैन ऑफ मैच और सेकंड मैन ऑफ मैच को यहाँ पुरस्कार अर्पण करना है। तो जल्द से जल्द यहाँ कमेटी बॉक्स का संपर्क करें प्लीज़। डाया भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो। और मैन ऑफ मैच है आनंद, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। आखिरी ओवर में 5 छक्के गगनचुंबी लगाए थे डाया भाई को।
और एक पहाड़ जैसे स्कोर पर यहाँ खड़ा किया था, यहाँ खड़ी दौड़ी के। डाया भाई मेरी आवाज सुन रहे तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स का संपर्क करें प्लीज। डाया भाई डाया भाई करोल वाले मेरी आवाज सुन रहे तो मेरी जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स का संपर्क करें प्लीज। और 5 लाख भाव को नंबर अपील से जल्द अपने फील्डिंग क्षेत्र सजाए। डाया भाई कड़ोल वाले मेरी आवाज सुन रहे तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स से संपर्क करें प्लीज। मैन ऑफ मैच आनंद और सेकंड मैन ऑफ मैच